बिट्टू एक अनाथ लड़का था। उसके माता पिता एक दुर्घटना में खत्म हो गए थे। बिट्टू अपने पुश्तैनी मकान में ही रहता था, जो कि बहुत पुराना हो गया था और काफी जगह से टूट फूट भी गया था। वो दिन भर शहर में काम के लिए भटकता रहता कि उसे कोई काम दे दे जिसके बदले उसे खाने पीने को कुछ मिल जाए या फिर उसे कुछ पैसे मिल जाएं, तो वो उन पैसों से खाने पीने का सामान ला सके और अपना पेट भर सके। दिन भर भटक भटक कर उसे कुछ मिल जाता तो वो खा पी लेता था, नहीं तो कभी कभी उसे कुछ नहीं मिलता तो उसे भूखे पेट ही सोना तक पड़ जाता था। बिट्टू को याद था कि उसका जन्मदिन आने वाला है। उसने दूसरे बच्चों को अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हुए देखा था। वो भी चाहता था कि वो भी अपना जन्मदिन बनाए। बिट्टू ने ठाना कि जन्मदिन से पहले वो कुछ ज्यादा पैसे कमा लेगा और अपना जन्मदिन भी धूमधाम से मनाएगा। वो दिन भर काम की तलाश में भटकने लगा। उसे काम नहीं मिल पा रहा था। कभी कभार उसे कुछ काम मिलता तो पैसे बहुत ही कम मिल पाते थे। बिट्टू ने पूरी कोशिश की कि वो कुछ पैसे जोड़ सके जिससे वो अपना बर्थडे मना पाए, लेकिन उसके पास थोड़े बहुत रुपए भी जमा नहीं हो पाए। जो रुपए जमा हुए थे वो भी बस दिन भर के खाने पीने लायक ही थे। आज बिट्टू का जन्मदिन था। बिट्टू को आज भी काम नहीं मिला था। बिट्टू एक पेड़ के नीचे बैठकर सुबह सुबह के रो रहा था कि वो अपना जन्मदिन नहीं मना पाएगा। बिट्टू जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पर एक प्रेत रहता था। वो रोज बिट्टू को देखता था क्योंकि अक्सर बिट्टू थक हार कर वहीं बैठ जाया करता था। प्रेत को बिट्टू के जन्मदिन का भी पता चल गया था। बिट्टू अपने घर वापस जाता है और सो जाता है। आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं तब बाहर कहीं से एक कुत्ते के बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर बिट्टू की नींद खुल जाती है। वो कुत्ते का बच्चा बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है जैसे वो किसी मुसीबत में हो। बिट्टू बाहर देखता है। बाहर बहुत ठंड होती है। बिट्टू हिम्मत करके जहां से आवाज आ रही होती है उस तरफ जाकर देखता है। बिट्टू देखता है कि एक कुत्ते का बच्चा एक गड्ढे में गिर गया है और जिसमें से वो बार बार निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गड्ढे के बड़े होने के कारण निकल नहीं पाता। बिट्टू को उस पर दया आ जाती है। वो गड्ढे से उस पिल्ले को बाहर निकाल लेता है और अपने साथ अपने घर ले आता है। बिट्टू उसे एक कोने में बिठाल देता है और अपने एक कपड़े से ढक देता है जिससे उसे ठंड न लगे। साथ ही वो उसे खाने के लिए बिस्किट भी देता है। पिल्ले को देखते देखते बिट्टू फिर से सो जाता है। सपने में बिट्टू देखता है कि वो बहुत ही अजीब सी जगह पर अकेला खड़ा है जहां चारों तरफ सफेद रोशनी है और कुछ भी नहीं। तभी उसके सामने कोई आता है। एक आदमी जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने होते हैं वहां आता है और बिट्टू से कहता है, मैं एक प्रेत हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें काफी समय से देख रहा था। तुम बहुत परेशान हो ना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मदद करने से पहले मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता था और वो परीक्षा मैंने ले ली है जिसमें तुम सफल हुए हो। बिट्टू कहता है, आप किस परीक्षा के बारे में कह रहे हैं? मैं बताता हूँ। दरअसल जिस पिल्ले को बचाकर तुम रात में लेकर आए हो ना, वो मेरा ही बनाया हुआ बहम था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। उस पिल्ले को बचाकर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। यह सुनकर बिट्टू बहुत खुश हो जाता है। मैं जानता हूँ आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम वास्तव में अच्छे लड़के हो। अब से तुम जो भी अच्छा काम करना चाहोगे उसमें भाग्य तुम्हारा साथ देगा और वो काम सफल होगा। बिट्टू ने उन्हें धन्यवाद दिया। तभी बिट्टू नींद से जाग जाता है। जागते ही बिट्टू सबसे पहले उस कुत्ते के बच्चे की तरफ देखता है, पर ये क्या, वहां तो कोई भी कुत्ते का बच्चा नहीं होता। वो समझ जाता है कि उसका सपना दरअसल हकीकत थी। अगले दिन से बिट्टू जिस काम को करने जाता वो काम उसका सफल हो जाता।